बिहार में आए हैं? बिहार में आए क्योंकि बिहार के किसानों को भी सबसे ज़्यादा दिक्कत है। इनके फसलों के दाम नहीं मिलते, सस्ते में व्यापारी फसलें खरीदता है क्योंकि बाजार समिति जो मंडी है वो यहाँ की ख़त्म हुई आज से करीब 15-20 साल पहले। और आज कोई प्लेटफार्म किसान का यहाँ पर नहीं है कि जिसमें किसान अपनी फसल बेच सके। और हज़ारों ट्रक यहाँ से भर के यहाँ की फसलों का जाता है, वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा बड़े बड़े व्यापारी वहाँ पे बेचते हैं। तो एक लड़ाई ये लड़नी पड़ेगी। यहाँ का भूमि अधिग्रहण का इशू है। भाई कुंवर साहब ने 80 साल की उम्र में लड़ाई लड़ी और आज बिहार में भूमि अधिग्रहण हो रहा, कोई आंदोलन नहीं है, एक आंसू गैस का गोला नहीं है, एक लाठी चार्ज नहीं है, ज़मीन कैसे बच जाएगी? बगैर आंदोलन के ज़मीन बचती है। अपनी ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन जरूरी है। जब तक देश में जय हिंद संविधान का नारा नहीं लगेगा ये ज़मीनें नहीं बचनी। पिछले महीने आप बक्सर भी आए थे कुछ महीनों पहले, वहाँ भी किसान को भूमि अधिग्रहण में प्रताड़ित किया गया था, उनके साथ मारपीट की गई थी। बिल्कुल आए, आंदोलन किया जाएगा, ट्रैक्टर आंदोलन होगा। बिल्कुल होगा। ट्रैक्टर आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। आज भी आप देखोगे तो ट्रैक्टर, आज और कल में भी ट्रैक्टर निकलेंगे। सरकारें अभी रोकेगी, एक झटका सरकारों से लेना पड़ेगा। ट्रैक्टर मार्च निकलेंगे, ट्रैक्टर से ही ये आंदोलन जंग जीती जाएगी। लोग जागरूक होंगे। यहाँ के लोग मेहनती हैं बहुत, बाहर जाकर काम करते हैं, बताते भी नहीं कि हम किसान हैं। वहाँ मजदूर और लेबर बनकर काम करते हैं। अपना खेत अपना काम, ये नारा बिहार में देना पड़ेगा। आएंगे सब लोग। आपने आज पटना में भी कहा है कि जातीय जनगणना के समर्थन में आप नहीं है, जो करता है वो ठीक है। तो क्या सबका जातीय जनगणना करानी चाहिए? अब ये कह रहे हैं कि सबको अब अपना, अगर किसी को ये लगता है कि भाई हमको इसको फायदा है करने से, तो वो काम कर लेगी। फायदा किस प्रकार का? राजनीति या राजनीति फायदा होता होगा किसी को, और क्या रहेगा इसमें। और ये तो देश को तो ये जनगणना में बांट रहे, वे धार्मिक उसमें बांट रहे, बांटने का काम सब लोग कर रहे हैं। और फिर जब कर दिया तो जिसका जितना हिस्सा उसका हिस्सा दे दो। 2024 में किसान पार्टी किसको समर्थन करेगी? हम तो भाई ये देखेंगे किसको करना। और किसी को खाड़े में जाते हैं कि कुश्ती लड़, और अगर लड़ने वाला ही भाग जाए तो किसको करें? पहले ने देखन दो जिन्हें चुनाव लड़ना, ये क्या करेंगे कि नहीं आने दो पहले। देखो ये अगर डर गए विपक्ष वाले तो वे आएंगे, वे बेईमानी करेंगे, वे डराएंगे, बेईमानी करेंगे, सब काम करेंगे। अगर ये उससे डर गए तो जीत उन्हीं की होगी। जनता उनके साथ नहीं है, ये हमने इनको बताया था। जनता साथ नहीं भाई। सर 2022 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी यहाँ आए थे दुलौर में। हाँ, उन्होंने घोषणा की थी वीर कुंवर सिंह का स्मारक लगेगा, कुछ भी नहीं हुआ। इतने महान क्रांतिकारी थे। हाँ, क्रांतिकारी थे। उनमें क्रांतिकारी को तो इतिहास मिटाएंगे वे कहाँ क्रांतिकारी थे? ये ना कहाँ क्रांतिकारी मान रहे, वे तो गांधी के हत्यारों को क्रांतिकारी मांगे। इतिहास उनका लिखा जाएगा, इनका कहाँ लिखा जाएगा? इनका इतिहास जनता को अपने आप लिखना पड़ेगा। सरकार के भरोसे रहोगे तो ये इतिहास नहीं लिखा जाएगा। सर बाबू वीर कुंवर सिंह धरती पे भोजपुर में पहुंचे सर, किसानों की सबसे समस्या है टाइम पे पटवन के लिए पानी नहीं मिल पाता है सर। यहाँ पे धान का देखो इस क्षेत्र को, लेकिन सिंचाई की उस सारी समस्या है। लेकिन अभी जो छत्र योजना चली है सरकार की, उसमें पानी के लिए भी वो है, लेकिन पैसा जाएगा कहाँ कहाँ? उसका बंटवारा कौन से मद में कितना पैसा लगेगा? लाखों करोड़ रुपए की बात भी कर रहे हैं कि हम देंगे इसमें, लेकिन वो कहाँ कहाँ जाएगा? उसका होना चाहिए। पानी नहरों पे इरिगेशन पे काम होना चाहिए, बिजली पे काम होना चाहिए। बिजली अगर यहाँ पे 25 पैसे यूनिट हैं तो 24 घंटे दे दो। किसान जितना चलाएगा उतना बिल दे देगा। वो तो रात को भी मीटर चलेगा और दिन में भी चलेगा, लेकिन 8 घंटे किसान को क्यों? तो सर खेत में तो तार गया है सर, वहाँ पे ट्रांसफार्मर तक नहीं है, तो कैसे किसान अपना वो पानी ले पाएंगे? ये भाई आंदोलन करना पड़ेगा। यहाँ पे आंदोलन कच्चा है अभी। किसान भूखमरी के गाते हैं सर। यहाँ के सबसे प्रॉब्लम